Hello student, this is part ninth of chapter 2nd of 9 science. Today we will discuss uh, how can we obtain colored components from blue black ink. So we discussed we can separate the component of the mixture by the different techniques. This is one of the example among them. We can separate dye from blue और black ink. आपने देखा है blue और black ink में डाई होती है, मीन्स वो इंक को सेपरेट कर सकते हैं हम. कैसे? स्मॉल एक्टिविटी वी हैव, we can fill half of a beaker with the water. As you can see here, half of the beaker we filled with the water and then put a watch glass on the mouth of the beaker. As you can see here, we put a watch glass on the mouth of the beaker. Then we can put few drop of ink on the watch glass. watch glass पे क्या करते हैं, कुछ इंक हम डाल दें. नाउ वी कैन स्टार्ट हीटिंग द बीकर. अब इस बीकर को हीट कर रहे हैं. देखें यहाँ पे हम इस वॉच ग्लास को डायरेक्ट यहाँ हीट के कांटेक्ट में नहीं लाना चाहते हैं, इसलिए हम ये बीकर लगा रहे हैं और इसमें पानी डाल रहे हैं ताकि हमको इसको हीट देनी है वॉच ग्लास को, लेकिन डायरेक्ट नहीं देनी है. क्यों नहीं देनी है? क्योंकि उसके अंदर सॉल्यूशन कम है, तो वॉच ग्लास को डायरेक्ट कांटेक्ट में हम नहीं ला रहे. तो यहाँ आपको पता है जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहेगा. जो जितना टेम्परेचर लिक्विड को मिलेगा वो ट्रांसफ़र कर देगा इवेपोरेशन के फॉर्म में. तो यहाँ पे हमको इसको डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ रहा. तो उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, वी कैन स्टार्ट हीटिंग द बीकर विद ये. अब यहाँ पे भी देखें, वी डू नॉट वांट टू हीट द इंक डायरेक्टली. हम उस इंक को डायरेक्टली हीट नहीं करना चाहते हैं. वी विल सी दैट आफ्टर हीटिंग some time we will see that evaporation is taking place from the watch glass. आप देखेंगे evaporation यहाँ से होने लगेगा watch glass से. तो watch glass में evaporation हो रहा है, मीन्स वेपर्स निकल रहे हैं. इसका मतलब उस इंक के अंदर वाटर भी था, तभी तो वो evaporate हो रहा है. Now continue heating as the evaporation goes on. जब तक evaporation हो रहा है हम उसको continue heat up करेंगे. उसके बाद क्या करेंगे, स्टॉप हीटिंग व्हेन यू डू नॉट सी एनी फर्दर चेंज. जब हमको ये इवेपोरेशन नहीं दिखे उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हीट करना बंद कर देंगे. ऑब्जर्व केयरफुली. उसके बाद ऑब्जर्व करेंगे हम उसको एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन. उसके बाद क्या आपने ऑब्जर्व करा वो आप उसको रिकॉर्ड कर लेंगे. व्हाट डू यू थिंक has got evaporated from the water watch glass. आपको क्या लगता है हमको क्या मिला उस वॉच ग्लास के अंदर ऊपर इवेपोरेशन होने के बाद? इज देयर एनी रेजिड्यू ऑन दी वॉच ग्लास. क्या कुछ बच गया था वॉच ग्लास पे? वट इज योर इंटरप्रिटेशन? इज इंक इज अ सिंगल सब्सटेंस. क्या इंक सिंगल सब्सटेंस है, प्योर है या मिक्सचर है? क्योंकि इंक में डाई वो कलर और वाटर है तो वो एक मिक्सचर है. फाइंड दैट मिक्सचर. इंक इज अ मिक्सचर ऑफ डाई इन वाटर. thus we can separate the volatile component solvent. volatile component means जिसको हम इवेपोरेट कर पाते हैं, जो जल्दी से इवेपोरेट हो जाता है उसको वोलेटाइल बोलते हैं. फ्रॉम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मीन्स इंक. नॉन वोलेटाइल है
किस मेथड से कर सकते हैं? इवेपोरेशन से कर सकते हैं। मतलब वोलेटाइल कंपोनेंट्स को हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट से अलग करना हो तो कर सकते हैं इवेपोरेशन से। होप यू अंडरस्टूड evaporation process. Now the another method to separate cream from milk we have. If you need to separate cream from milk, as you see in the market nowadays, we get full cream, tone, double tone, variety of milk packed in poly packs. देखते हैं पॉली पैक और टेट्रा पैक, हम मार्केट में पैकेट्स देखते हैं दूध के, डबल टोन होते हैं, फुल क्रीम मिल्क होता है, टोन मिल्क होता है। तो ये क्या है? दीज वेराइटीज ऑफ मिल्क कंटेन डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ फैट। ये सब में डिफरेंट, फुल क्रीम मिल्क है तो उसके अंदर फैट सबसे ज़्यादा है। उसके अंदर उसके बाद टोन आता है, मीन्स आपने क्या करा, फैट अलग कर दिया। उसके बाद डबल टोन, उसके बाद मतलब आपने 2 बार उसके अंदर से फैट निकाला है, तो मीन्स उसके अंदर और भी कम क्या है, फैट है। तो ये फैट का अमाउंट बताते हैं कि किस में फैट का अमाउंट ज़्यादा है और किस में फैट का अमाउंट कम है। तो ये फैट जो है क्रीम फैट मिल्क से कैसे सेपरेट किया गया होगा? To separate fat or cream from milk, we have a special techniques. This is known as centrifugation. We can take some full cream milk in a test tube, centrifuge it by using centrifuging machine. उसको हम क्या कर सकते हैं? Centrifuge कर सकते हैं for 2 minutes. If machine is not available, you can use चुनर, जो आप किचन में यूज करते हैं, चुनर जो किचन में यूज करते हैं, जिससे आप क्रीम अलग क्रीम बनाते हैं, है ना, घरों में करते हैं। दही को फेंट के उसके बाद वो क्रीम, वो जो फेंटने वाला होता है उसको बोलते हैं चुरनर। तो वो यूज कर सकते हैं आप। उससे वो सेंट्रिफिकेशन से आप क्या कर सकते हैं, उस क्रीम को हम किचन में जैसे क्रीम को अलग कर देते हैं, वैसे हम क्रीम को उससे अलग कर सकते हैं। If you have dairy nearby, you can visit and ask questions how they separate cream from milk and how they make cheese from milk. आप ये पूछ सकते हैं कि क्रीम को कैसे बनाते हैं, कैसे अलग करते हैं मिल्क से, और चीज़ कैसे बनाते हैं मिल्क से। From this activity, what do you observe? You observed by the process centrifugation, you can separate the cream or fat from the milk. So sometimes the solid particle in a liquid are very small that pass through the filter paper. कभी कभी क्या होता है, कुछ सॉलिड पार्टिकल इतने छोटे होते हैं कि वो फिल्टर पेपर से भी निकल जाते हैं, है ना, फिल्ट्रेशन की मेथड से सेपरेट नहीं हो पाते। फॉर सच पार्टिकल्स द फिल्ट्रेशन टेक्निक्स कैन नॉट बी यूज्ड फॉर सेपरेशन। ऐसे पार्टिकल्स के लिए हम फिल्ट्रेशन मेथड for separation of these particles we cannot use. Such mixture are separated by centrifugation. ऐसे मिक्सचर को हम सेंट्रिफिकेशन से, ऐसे मिक्सचर को सेंट्रिफिकेशन की हेल्प से हम इसके कंपोनेंट्स को अलग कर सकते हैं। अब इसके पीछे प्रिंसिपल क्या है, कैसे काम करता है? द प्रिंसिपल इज दैट the denser particles are forced to the
बॉटम। तो हम क्या कर रहे हैं सेंट्रिफिकेशन से, हम सेंट्रिफिकेशन से फोर्स दे रहे हैं कि जो डेंजर जो हैवी पार्टिकल्स हैं वो क्या हो जाएं, सेटल डाउन हो जाएं या बॉटम की तरफ चले जाएं, और जो लाइटर पार्टिकल्स हैं वो क्या हों, स्टे एट द टॉप, वो क्या रहें, टॉप की तरफ रहें। तो हम ये फोर्स देते हैं उस सॉल्यूशन को। तो डेंजर पार्टिकल, भारी पार्टिकल बॉटम में चले जाते हैं, लाइटर पार्टिकल ऊपर आ जाते हैं, जैसे आप क्रीम बनाते टाइम करते हैं। तो क्रीम हल्की होती है तो वो टॉप में आ जाती है और आप उसको आराम से सेपरेट कर लेते हैं। एप्लीकेशन ऑफ द सेंट्रिफिकेशन, सेंट्रिफिकेशन हम बहुत जगह यूज भी करते हैं। इट यूज्ड इन डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज फॉर ब्लड और यूरिन टेस्ट। यूरिन टेस्ट या ब्लड टेस्ट में हमको कोई कंपोनेंट अगर अलग करना हो तो सेंट्रिफिकेशन के लिए मशीन होती हैं उस वहाँ मीन्स लेबोरेटरी में, डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी में, तो उसके थ्रू हम उस कंपोनेंट को अलग कर पाते हैं। और इसके अलावा वी कैन यूज़ दिस टेक्निक इन डेयरी एंड होम टू सेपरेट बटर फ्रॉम क्रीम। हम बटर अलग करते हैं क्रीम से। घर में देखा है आपने, बटर क्रीम होती है और क्रीम को आप सेंट्रिफिकेशन की प्रोसेस से उससे बटर अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन यू कैन यूज़ इन वॉशिंग मशीन्स टू स्क्यूज आउट वाटर फ्रॉम दी वेट क्लोथ। आपने देखा होगा वॉशिंग मशीन में भी यही सेंट्रिफिकेशन की प्रोसेस होती है। उससे क्या होता है, पानी अलग हो जाता है क्लोथ से, वेट क्लोथ से पानी अलग हो जाता है और हमारे क्लोथ्स ड्राई हो जाता है, सूख जाते हैं। These are the application of centrifugation method. Hope you understood. In next video we will discuss some other technique to separate the different kind of mixture, miscible or immiscible liquids. Till then, take care, stay safe. Thank you.